गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ पाइथन लिस्ट। सो पाइथन लिस्ट जैसे कल डिस्कस किया था अबाउट हमने स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स और पाइथन लिस्ट एक ही तरीके से परफॉर्म करती हैं हमारे पाइथन में, पाइथन लैंग्वेज में। बट एक डिफरेंस है कि पाइथन जो लिस्ट है वो हमारी म्यूटेबल है। दैट मीन्स हम इसमें वेरियस ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और जैसे इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, पॉप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ये म्यूटेबल हमारा डेटा टाइप है। और सेकंड जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वो इम्यूटेबल है। सो यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करेंगे अबाउट लिस्ट मैनिपुलेशन के बारे में, इसके वेरियस ऑपरेशंस के बारे में, अबाउट हाउ टू एक्सेस लिस्ट, हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट एंड लिस्ट मैनिपुलेशन थ्रू सम इनबिल्ट फंक्शंस। कुछ फंक्शंस हैं उनके थ्रू हम ये प्रोसेस कैसे लिस्ट को मैनिपुलेट करते हैं वो भी यहाँ पर सीखेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज लिस्ट। सो students, first of all we discuss about what is the definition of list. So list is a collection of items and each item has its own index values. जैसे स्ट्रिंग में था कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स हो सकते हैं, आइदर भी इंटीजर, फ्लोट, वैल्यूज किसी भी तरह की हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकता है। सो आगे डिस्कस करेंगे। So index of first value item is 0 and the last item is n-1, where n is the number of item in list. So starting जो index number वो 0 होता है और n-1 तक यहाँ पर जाता है। So list in Python को हम create करते हैं sequence inside the square bracket, square bracket का use करते हैं। So some example ऑफ लिस्ट के दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट देखते हैं। सो फर्स्ट आती है हमारी एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट केवल स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर है और स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम इनको लिखते हैं। अगर कोई वैल्यूज में पुट ना करें तो इसको हम बोल देते हैं एम्प्टी लिस्ट। सेकंड वन है, इसमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं जो कि एक इंटीजर वैल्यूज दी गई हैं, तो इसको बोलेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर। थर्ड टाइप ऑफ है हमारे लिस्ट ऑफ नंबर। यहाँ पर बच्चों अगर आप देखें सो इंटीजर वैल्यू भी है और फ्लोट वैल्यू भी है, जैसे 1, 4.3, 6, 8.9, दीज आर द इन मिक्स नंबर्स। सो इसको बोलेंगे लिस्ट ऑफ नंबर्स। थर्ड टाइप है यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर। तो लिस्ट ऑफ कैरेक्टर में आप देखें तो A, B, C, दीज आर द कैरेक्टर्स, इसको कहेंगे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। अगेन लिस्ट ऑफ मिक्स वैल्यूज। सो यहाँ पर जितने भी डेटा टाइप हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग, उनकी वैल्यू को मिक्स करके इसको मिक्स वैल्यूज की लिस्ट बोला जाएगा। लास्ट इसमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इसमें स्ट्रिंग्स की लिस्ट दी गई है। हेलो, वेलकम टू पाइथन लैंग्वेज। सो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो गई। ठीक है गाइस। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी लिस्ट हैं जो यूज की जाती हैं। आगे जो बात करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर, सो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कि क्रिएटिंग लिस्ट। हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सिंटेक्स है, जैसे L=लिस्ट लिखा और इसको अगर हम प्रिंट करा देते हैं, सो ये हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं थ्रू अपने एडिटर के थ्रू यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर लिखा है L=list, लिस्ट फंक्शन का यूज किया और देन प्रिंट किया मैंने यहाँ पर L। सो यहाँ से क्रिएट हो जाएगी हमारी एम्प्टी लिस्ट। ठीक है ना। सो गाइस, दिस इज द एम्प्टी लिस्ट। सपोज ये वाली, सपोज मुझे क्रिएट करनी है हेलो। सो दिस वन, अगर हम इसको रन कराएंगे तो ये कुछ कैरेक्टर लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से हम करेंगे। और सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं ठीक है। सो अगर मैं 10, 20, 30 कुछ वैल्यूज देता हूँ, अगर इसको रन कराता हूँ, सो अगेन ये भी हमारा एक लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है गाइस। सो ऐसे हम क्रिएट करते हैं लिस्ट को।
आगे बढ़ते हैं हम क्रिएट लिस्ट मैनिपुलेशन, क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू भी हम अपनी वैल्यूज़ एंटर करके यहाँ पर सेम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। ठीक है गाइस, सो आगे बढ़ते हैं, कुछ सिमिलरिटी देखते हैं बिटवीन लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स के थ्रू। सो जैसे कुछ फंक्शंस हैं जो सेम हमारे लिस्ट में भी यूज होते हैं और स्ट्रिंग में भी यूज होते हैं। तो स्ट्रिंग में मैं आपको बता चुका हूँ, सो आप वही फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो उनका भी उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बस जस्ट एक डिफरेंस होगा कि वो कुछ स्ट्रिंग के लिए यूज किए थे, वही फंक्शंस हम लिस्ट के लिए भी यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट लेंथ फाइंड करने के लिए सेम वही करेंगे, लेंथ len फंक्शन का यूज करेंगे। len फंक्शन के थ्रू हम उसकी लेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज इसको मैं करता हूँ len, अगर मैं इसमें यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं कुछ इस तरीके से होता है तो सो गाइज जो लेंथ ऑफ है ये 3 हो गए। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। सो दिस वन इज द लेंथ फंक्शन। अगेन सेकंड फंक्शन है मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, जिसमें जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर में हमने देखा था कि इन एंड नॉट इन किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे ही पर्टिकुलर नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर का। सो दीज आर द मेंबरशिप ऑपरेटर। थर्ड वन है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग मीन्स कि जैसे सेम एज स्ट्रिंग में इंडेक्स होती है फॉरवर्ड इंडेक्स और बैकवर्ड इंडेक्स, पॉजिटिव या नेगेटिव इंडेक्स भी कह देते हैं। सेकंड स्लाइसिंग जिस तरीके से करते हैं सेम प्रोसेस भी यहाँ पर अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा लिस्ट के लिए भी। ठीक है, सो गाइज आप उसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम एज आपको चेंज करना है, स्ट्रिंग की जगह पर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। देन अगेन कंकेटेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कंकेटेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज फॉर रेप्लिकेट करना, मल्टीपल टाइम उसको बार बार लिखना, या फिर कनकेट करना मीन्स ऐड करना, अपेंड कर देना, लास्ट में अपेंड कर देना। सो गाइज कुछ ऑपरेटर भी दिए गए हैं यहाँ पर, कुछ फंक्शन भी दिए गए हैं कनकेट करने के। सेकेंडली यहाँ पर डायरेक्टली हमें कनकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस है, एंड रेप्लिकेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रिक के थ्रू। ठीक है, और सेकंड है एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट। इंडिविजुअल एलिमेंट का मतलब हो गया कि उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को जैसे हम करते हैं यहाँ पर प्रिंट, ये लेंथ हो गया, इस फंक्शन को हटा करके अगर सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ L2, सो आउटपुट शुड बी 30। सो ये हो गए सिंगल एलिमेंट को भी हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक्सेस किया है तो आउटपुट इज 30। ठीक है गाइस, सो सेम वही ऑपरेशंस यहाँ पर दिए गए हैं जो बेसिक ऑपरेशन स्ट्रिंग के साथ हो सकते हैं। सो आप वही ऑपरेशंस का यूज कर सकते हैं। लिस्ट मैनिपुलेशन में हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे चेंज आइटम वैल्यूज़, जो सबसे बड़ा मैंने बताया ना म्यूटेबल है। म्यूटेबल मीन्स कि इनकी वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब होगा कि यहाँ पर वैल्यूज़ हमारी क्या हो सकती हैं, अपडेट की जा सकती हैं, किसी भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। जैसे टू चेंज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक आइटम रेफर टू द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के थ्रू ये होगा। जैसे एक चेंज द सेकंड आइटम्स, जैसे हमें इस बनाना को इसने एक्सचेंज किया विद ब्लैक करंट के साथ। सो जैसे फर्स्ट लिस्ट ये मैंने लिखी, लिस्ट इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी, द लिस्ट वन द एलिमेंट नंबर एंड देन द वैल्यू ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ दिस एलिमेंट और प्रिंट दिस लिस्ट। सो जो नई लिस्ट बन के आएगी वो आएगी एप्पल बनाना एप्पल ब्लैक करंट एंड चेरी। सो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, सपोज करो इसी में ही हम करते हैं इसको। सो मैंने अभी यहाँ पर किया है L2 इक्वल्स टू 40। ठीक है, सो अगर हम प्रिंट कराएंगे सो ये मस्ट भी जो आंसर होगा हमारा वो 10 20 40 होना चाहिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, ये कुछ प्रॉब्लम आई है यहाँ पर, क्या है इसमें देखें। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मे बी एल हमने लिस्ट लिया है, एल में वैल्यू लिया है और इसमें मैंने यहाँ पर जो 4 किया जैसे, सो
most type of tuple object does not support item assigned. So what happen, इसमें हुआ क्या है इसमें, so I don't know क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक सेकेंड, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। सो गाइस वेट ए सेकेंड, हमारे पास है क्रिएटिंग लिस्ट से, यहीं से एग्जांपल उठाते हैं। यही एग्जांपल उठा लेते हैं। सपोज करो कंट्रोल सी किया मैंने, ऑल टैब, मस्ट भी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सो अगर इसको रन कराएं, एप्पल ब्लैक रन चेरी में भी हो सकता है कुछ उसमें डेटा लिखने में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। सो गाइज दिस वन एप्पल ब्लैक रन एंड चेरी, इसमें हम इस तरीके से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सो अभी फिर हम चलते हैं इसके दोबारा से। सो लिस्ट मैनिपुलेशन में हमने देखा कि कैसे ये ब्लैक रन की वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई। सो गाइज नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट लेंथ अगर निकालनी है तो वही len फंक्शन का यूज करें टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स एज अ लिस्ट, यूज द len फंक्शन जो मैंने अभी यूज करके आपको दिखाया। तो गाइज अब इसमें नेक्स्ट आते हैं ऐड आइटम्स। ऐड आइटम्स मीन्स अपेंड करना, टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट में अगर हमें एंड में लिस्ट में अगर ऐड करना है देन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। सो जैसे ये दिया गया है हमारे पास, सॉरी इसको मैं एल ले लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा एल, और ये हमारा एल है, ठीक है। सो इसने कहा है कि इसको अपेंड करना है, तो मैंने यहाँ पर अपेंड हम यहाँ पर कर सकते हैं L3 में फंक्शन लिखेंगे हम L3 डॉट अपेंड। क्या अपेंड करना है वो मैंने इसके यहाँ पर अगर देखें तो ये लिख दिया है, ठीक है। सो नाउ रन करके अगर इसको देखें, सो आंसर शुड बी एप्पल बनाना चेरी एंड ब्लैक रन, लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ लिस्ट। ओ सॉरी, इसमें कोई वैल्यू नहीं देनी है, ठीक है ना। सो अपेंड हो जाएगा, लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, ठीक है ना गाइस। सो ऐसे हम अपेंड कर सकते हैं। अपेंड के साथ एक और फंक्शन है इंसर्ट। इंसर्ट इन स्पेसिफिक इंडेक्स मीन्स कि मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर इसको इंसर्ट करना है। ये लास्ट में नहीं कि इन बिटवीन कहीं पर भी हम इसको कर सकते हैं। सो जैसे इसमें लिखेंगे हम इंसर्ट फंक्शन 1, जैसे ऑरेंज जो किया है, ये ब्लैक को ही हम कर देते हैं, ब्लैक करंट को ही, और इसको मैं कहता हूँ कि ये इंसर्ट मैंने यहाँ पर यूज किया, ब्लैक करंट को मैं करता हूँ 2 पोजीशन पर, 2, मैंने किया। देन अब प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। सो देखो आउटपुट डिफरेंट होगा, एप्पल बनाना देन ब्लैक रन चेरी। इन केस ऑफ अपेंड में था एप्पल बनाना चेरी एंड ब्लैक रन। सो अपेंड में लास्ट में एंटर करता है, इंसर्ट करता है, और जबकि हमारा इंसर्ट के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स पर हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये तो फंक्शन था हमारा, इंसर्ट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें रिमूव आइटम। तो रिमूव करने का मतलब है कि हम डिलीट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर लिस्ट से जो वैल्यूज़ को। सो इसके लिए भी हमारे पास कई तरह के फंक्शंस हम देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंट ऑफ फंक्शंस हैं। सो फर्स्ट फंक्शन के बारे में बात करें, सो रिमूव मेथड है, कई मेथड है हमारे पास। सो हर एक मेथड का अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग तरीके से उसका स्पेसिफिक उसका यूज है। सो अगर यहाँ पर देखें द रिमूव मेथड रिमूव द स्पेसिफिक आइटम, अगर स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करना है, ये आइटम्स पे काम करेगा, इंडेक्स पे काम नहीं करेगा। आइटम्स को रिमूव करना है तो हम एल डॉट रिमूव यहाँ पर लिख देंगे। सो यूज करते हैं हम जैसे एल डॉट रिमूव
अब मैंने एप्पल को यहाँ पर रिमूव किया है, सो अब आउटपुट जो हमारा होगा बनाना एंड चेरी आना चाहिए। सो आउटपुट शुड बी बनाना एंड चेरी। सो दिस वन। सो अब जो लिस्ट है हमारे पास, इसमें से अब करंट में जो है 2 एलिमेंट है, वो केवल 2 एलिमेंट है यहाँ पर, बनाना एंड चेरी। सो गाइज आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। स्पेसिफिक अगर एलिमेंट को, वैल्यू को अगर हमें डिलीट करना है तो हम रिमूव का यूज करेंगे। एंड देन इस ये हमारा काम करेगा पॉपअप मेथड रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स और द लास्ट आइटम इफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाई। अगर हमें कोई इंडेक्स नंबर देते हैं इसमें, तो इंडेक्स नंबर को डिलीट करेगा। आइदर अगर कोई इंडेक्स नंबर नहीं देंगे पॉप फंक्शन के अंदर, तो वो क्या करेगा, लास्ट आइटम को डिलीट कर देगा। सो गाइज ये है हमारा पॉप मेथड टू डिलीट एन एलिमेंट इन लिस्ट। सो एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें यहाँ पर, सो एल डॉट अगर मैं यहाँ पर पॉप कर देता हूँ, सो पॉप फंक्शन से अगर कोई मैं इसमें इंडेक्स नंबर पे काम करेगा, ध्यान रखेंगे अगर इंडेक्स नंबर यहाँ पर नहीं दूंगा तो ये मस्ट बी चेरी को यहाँ पर डिलीट कर देना चाहिए इसको। सो आउटपुट इज एप्पल एंड बनाना। अगर मैं इंडेक्स नंबर देता हूँ यहाँ पे, सपोज करो 1 दे देता हूँ, सो आउटपुट शुड बी एप्पल एंड चेरी। ठीक है, सो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पर। तो सेकंड टाइप इज ए पॉप। थर्ड वन इज ए डेल। डेल कीवर्ड रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स। ये फिर सेम वैसे ही स्पेसिफिक इंडेक्स पर काम करेगा। एक मिनट, डेल कीवर्ड रिमूव द स्पेसिफिक इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स के थ्रू इसको डिलीट करेगा। सेम है जैसे ये पॉप फंक्शन है वैसे ही यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेल कीवर्ड कैन आल्सो डिलीट द लिस्ट कंप्लीटली भी इस डिलीट को ये लिस्ट को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर केवल हमें क्या करना है, डिलीट एल करेंगे। तो डेल एल के थ्रू अगर हम देखें तो जो एल में है वो हमारा कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा अभी। सॉरी, एल इज नॉट डिफाइंड। एल नॉट डिफाइंड मीन्स क्या हुआ ये, ठीक है, चलो देखते हैं। अनदर है क्लियर मेथड एम्प्टी दैट। लिस्ट को अगर हमें पूरी की पूरी क्लियर करनी है, सो हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं। सपोज पहले हम इसको एक बार करके यहाँ पर रन कर देते हैं। ये आ गया। तो डेल एल करें तो ये इसको डिलीट कर देगा। तो डिलीट करने पर प्रिंट कराएंगे तो वो कहेगा कि कोई इस तरह की कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है, एल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये था वो एल। अब हम इसको करते हैं क्लियर। तो एल डॉट क्लियर यहाँ पर मैंने लिखा है, और देन अब हमारे पास एम्प्टी हो जानी चाहिए। दैट मीन्स लिस्ट अवेलेबल होगी लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट स्टोर्ड नहीं होगा। सो दिस वन इज द फंक्शन क्लियर फंक्शन। ठीक है गाइज, सो दिस वन हमने बात की अभी सेकंड क्लियर फंक्शन की। सो क्लियर के थ्रू हम उसको उसके एलिमेंट को डिलीट करते हैं, और डेल के थ्रू उस पर्टिकुलर पूरी की पूरी ही लिस्ट को हम डिलीट कर देते हैं। सो अब आते हैं लिस्ट फंक्शंस के और जो मेथड हैं जिसके थ्रू लिस्ट मैनिपुलेट करते हैं। सो फर्स्ट मेथड है इंडेक्स मेथड। सो इंडेक्स मेथड के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी वेरिएबल का इंडेक्स नंबर क्या दिया गया है। सो इसके लिए सपोज करो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x, जिसे दिया है यहाँ पर क्या था, एक सेकंड रुक जाइए। सॉरी यही हो गया। हमने क्या x इक्वल्स टू एल डॉट इंडेक्स, किसका इंडेक्स निकालना है, पता करना है मुझे। सपोज करो डबल कोट में बनाना का, ठीक है। तो और मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर x को। सो ये x मैंने प्रिंट किया, और देन इसको जब हम रन करेंगे सो आंसर शुड भी गलत आएगा, गलती हो गई। एल डॉट इंडेक्स करेंगे तो यहाँ पर आंसर शुड बी 1। ठीक है गाइज, सो ये इंडेक्स नंबर को यहाँ पर हमारा प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड मीन्स ऐड द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट
कोई भी हमें एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड का मतलब है कि हम लिस्ट को लिस्ट के साथ यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे जैसे फ्रूट और ये दिया है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर एल दिया था और वाई इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 10। सो व्हाट हैपन, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर L डॉट एक्सटेंड y, यानी कि L में y का एक्सटेंशन होना है और इसमें L को अगर हम डिस्प्ले करेंगे सो आउटपुट शुड बी एप्पल बनाना चेरी 2, 4, 6, 10। ठीक है गाइज, सो एक्सटेंड फंक्शन का यूज किया। अब अपेंड और एक्सटेंड दो चीज़ें हैं। अपेंड जो होता है हमारा वो सिंगल एलिमेंट के लिए होता है और एक्सटेंड जो हमारा यूज होता है वो मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है गाइस, अभी अपेंड के बारे में हमने पढ़ा था, तो एक्सटेंड के लिए होगा। ठीक है, इंसर्ट भी यूज होगा। इंसर्ट द वैल्यू ऑरेंज एज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फ्रूट लिस्ट। जैसे भी हमने इंसर्ट कमांड के बारे में पढ़ा कि पर्टिकुलर देखें, इसके बारे में तो हमने देखा था ना शायद, इंसर्ट कमांड को हमने, एक सेकेंड, इंसर्ट, हाँ इंसर्ट कमांड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इंसर्ट कमांड यूज फॉर इंसर्ट एलिमेंट इन स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर। ठीक है गाइस, सो लिस्ट फंक्शन में नेक्स्ट है काउंट करेंगे हम। जैसे हमें काउंट करना है कितने एलिमेंट हमारे इसमें दिए गए हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ फिलहाल के लिए। सो यहाँ पर लिख दें x इक्वल्स टू L डॉट काउंट। देन दो प्रिंट कराएंगे इसको, सो रन करेंगे। सो आंसर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3। ओह, नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ गाइज, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट वो कितनी बार रिपीट हुआ है उसको हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए लेंथ के लिए सिंपल सा हमारे पास था ही। सो काउंट करेंगे बनाना कितनी बार यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिस्ट में दिया गया है वैल्यू, वो उसका आइडेंटिफाई करेगा। तो आंसर शुड बी 1। सो गाइज नेक्स्ट आता है रिवर्स। किसी भी स्ट्रिंग को अगर हमें रिवर्स करना है तो हम उसको स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। और रिवर्स करने के लिए हम लिखेंगे L डॉट रिवर्स। ठीक है, और रिवर्स ये यहाँ पर हमारा प्रिंट अगर हम यहाँ पर करें L, सो ये रिवर्स होकर के चेरी पहले जाएगा और ये आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो रिवर्स करने के लिए हमें उसका वो जस्ट रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर ही दे देगा। फिर इसके बाद आता है हमारा सॉर्ट मेथड यूज फॉर क्या करेगा, सॉर्टिंग करेगा कि फर्स्ट अभी किससे देखेगा यहाँ पर, अभी देखेगा कि ऑर्डर क्या है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के थ्रू यहाँ पर ये सॉर्ट करेगा। सॉर्ट फंक्शन दैट मीन्स सॉर्टिंग द नंबर्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो रन करेंगे तो आंसर तो सेम आएगा क्योंकि ये यहाँ पर ये, ठीक है, एप्पल बनाना चेरी इसमें आ गया। ठीक है, अब सपोज करो ये हमारा एप्पल की जगह पर यहाँ पर हम डी ले लेते हैं, ऐसे सपोज करो एग्जांपल या। सो आंसर मस्ट बी बनाना चेरी है डी एप्पल हो जाएगा। ठीक है गाइस, सॉर्टिंग यूज फॉर हम किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ऑर्डर में। एक और चीज़ दी गई है इसमें बेटा कि स्कॉट जैसे सॉर्ट रिवर्स किया यहाँ पर इसने इक्वल टू टूरियन, यानी कि अब ये जस्ट रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दिया गया है एन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसको कर सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें केवल इतना लिखना होगा यहाँ पर रिवर्स REVERS रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। देन व्हाट हैपन, अगर हम इसको करते हैं, स्पेलिंग गलत है, सही है, क्या होगा मेरे को, ठीक तो है।
तो ये डी एप्पल, बनाना और चेरी एंड ये हमारा देखेंगे तो ऑर्डर यहाँ पर ये इस तरीके से होगा। सो नेक्स्ट इसमें कॉपी का है कि यहाँ पर हम इसका क्लोन बनाना है, यानी कि सेकंड कॉपी अगर हमें बनानी है तो यहाँ पर ये सेकंड कॉपी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने सपोज करो कमांड लिखे हैं यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू l डॉट कॉपी, जो भी एलिमेंट l के हैं वो किस में आ जाएंगे, वो x में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं x को करूँगा तो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेम x की वैल्यू भी जो थी वो कॉपी होकर आ जाएंगे। सो गाइज ये हमारे आज के कुछ फंक्शंस थे इसके लिस्ट के मैनिपुलेट करने के। सो आज के लिए इतना ही है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके साथ मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उसको आप टाइमली पूरा करें। सो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।